अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। कैसी 100 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, मैंने लास्ट वीक आपको ये लाइन लगा कर दिखाई थी 174,336.86 पॉइंट्स पे, और मैंने अर्ज़ किया था कि प्राइस का ये टारगेट है। आप देखें, गैप डाउन होने के बावजूद प्राइस ने हमारा टारगेट अचीव किया है। तो KSE 100 इज स्टिल वेरी मच बुलिश। ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय ही करेंगे, और प्राइस का जो टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है वो 337.10 रुपीज़ है। ATRL को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करेंगे, और प्राइस का टारगेट 949 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। POL को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे, और प्राइस का टारगेट 684.44 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। PSO को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे, और प्राइस का जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो 403.25 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। PPL को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। प्राइस अपने टारगेट पे पहुंच चुकी है, लेकिन इट शुड ब्रेक दिस लेवल, और 284.60 रुपीज़ प्राइस का टारगेट दिखाई दे रहा है। NRL को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करेंगे, और प्राइस का टारगेट 401 रुपये दिखाई दे रहा है। PRL को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे, और हमारा टारगेट जो दिखाई दे रहा है 39.70 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। हब पावर कंपनी को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे, प्राइस का टारगेट 249.99 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। माड़ी इंजीनियर्स को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे, और प्राइस का जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो 718 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। सिनर्जी को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे, और प्राइस का जो टारगेट दिखाई दे रहा है 8 रुपये 59 पैसे, प्राइस वहां तक जाती दिखाई दे रही है। SSGC को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से फिलहाल बाय करेंगे, और जो प्राइस का टारगेट दिखाई दे रहा है वो 35.99 रुपीज़ है, वहां तक के लिए आप इसमें बाय ही देखेंगे। SNGP को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय ही देखेंगे, और प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है 116 रुपये 29 पैसे दिखाई दे रहा है। कमर्शियल बैंक्स में मेज़ान बैंक की अगर मैं बात करूं, मैंने अर्ज़ किया था कि ये रिजेक्शन, लास्ट वीक मैंने अर्ज़ किया था रिजेक्शन बहुत अच्छी बात नहीं है, इसका प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है, बट स्टिल वी वर बुलिश, और मैंने ये क्लियरली आप लोगों से बताया था। अभी भी आप मेज़ान बैंक को हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। फैसल बैंक को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे, और प्राइस का जो टारगेट है वो 101.97 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। MCB को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे, और प्राइस का पहला टारगेट 427.25 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। HBL को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे, और प्राइस का जो पहला टारगेट है, करीब तरीन टारगेट, रियलिस्टिक टारगेट 369.99 रुपीज़ है। एक अच्छी मूव देखने को आपको नेक्स्ट वीक मिल सकती है। BIPL को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे, और प्राइस का जो पहला टारगेट है वो 33.30 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। UBL को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे, और जो प्राइस का पहला टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है वो है जनाब 464.04 रुपीज़। तो कमर्शियल बैंक्स भी स्ट्रांगली बुलिश हैं। सीमेंट सेक्टर में हम चलते हैं PIOC की तरफ। PIOC को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे, और प्राइस का पहला टारगेट 276 रुपये और दूसरा टारगेट 314 रुपये दिखाई दे रहा है। कोहाट सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो कोहाट सीमेंट का जो टारगेट है वो 107 रुपये 90 पैसे दिखाई दे रहा है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। DG खान सीमेंट का जो टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है, नो दिस इज़ नॉट, ये टारगेट है 221 रुपये। तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप बुलिश ही रहेंगे। लकी सीमेंट में भी आप बुलिश ही रहेंगे। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। प्राइस का पहला टारगेट 462 रुपये, जब वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी तो फिर दूसरा टारगेट 516 रुपये 88 पैसे। मैपल लीफ सीमेंट को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करेंगे, और प्राइस का जो पहला टारगेट है वो 107 रुपये 97 पैसे दिखाई दे रहा है। चिराट सीमेंट की अगर मैं बात करूं, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय करेंगे। प्राइस ने ये वाला टारगेट अचीव कर लिया। अब प्राइस का टारगेट है 344 रुपये, जो कि ईजीली
अचीवेबल दिखाई दे रहा है। नेट सोल की अगर मैं बात करूँ तो नेट सोल को भी आप हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से बाय करेंगे, 132 रुपये उसका टारगेट दिखाई दे रहा है। एवीएन की अगर मैं बात करूँ तो एवीएन का टारगेट जो मुझे दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट टारगेट वो है जनाब 34 रुपये 37 पैसे, हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से बाय करेंगे। अगर प्राइस इसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोज कर देगी तो फिर हमारा टारगेट 36 रुपये 25 पैसे है। सिस्टम्स लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो आपने बाय करना है हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से, 163 रुपये 50 पैसे उसका टारगेट दिखाई दे रहा है। टीआरजी इज आल्सो बुलिश, इज आल्सो लाइकली टू रिमेन बुलिश। और टीआरजी का जो नेक्स्ट टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो है जनाब 69 रुपये और 60 पैसे। तो आप इसे भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। एयर लिंक को भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से फ़िलहाल बाय ही करेंगे, बट उसका टारगेट जो है वो 168 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे और प्राइस का जो टारगेट है वो लेट मी सी लिटिल बिट, अच्छा जी, प्राइस का जो टारगेट दिखाई दे रहा है पहला वो 11 रुपये 65 पैसे है। जब प्राइस इसके पास पहुंचेगी तो फिर फैसला करेंगे। FFL फौजी फूड्स लिमिटेड हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। प्राइस का पहला टारगेट 19 रुपये 90 पैसे है। उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट्स का को डिसाइड करेंगे। इसके बाद डायरेक्टली मैं आपको बता दूं नेक्स्ट टारगेट 23 रुपये 93 पैसे है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC की अगर मैं बात करूं तो आपको FFC में भी बुलिश रहना है और प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है जनाब 581 रुपये। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय करने की कोशिश करें। बहुत अच्छे प्राइस एक्शन नहीं है बट मार्केट इज़ बुलिश। फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात कर रहा हूँ सिर्फ। एंग्रो फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इसको भी आपने बाय करना है और हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है। 220 रुपये इसका पहला टारगेट दिखाई दे रहा है। फातिमा फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय करेंगे। पूरी मार्केट इस वक्त जो है वो बुलिश हुई हुई है और 163 इसका टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है, बल्कि 163 से नीचे 152 इसका पहला टारगेट है और इस टारगेट को प्राइस आराम से ब्रेक करती दिखाई दे रही है। तो आप अपने टारगेट को 163 तक ही सेट रखें। ऑटोमोबाइल्स की अगर मैं बात करूं तो एज कार को आपको बाय ही करना है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय करेंगे। प्राइस का नेक्स्ट टारगेट जो है 213 रुपये 99 पैसे। गंधारा ऑटोमोबाइल्स का जो नेक्स्ट टारगेट है जनाब 579 रुपये 90 पैसे, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। दीवान फारूक मोटर्स का जो नेक्स्ट टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो है जनाब 22 रुपये 2 पैसे, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। SAZEW हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। प्राइस का टारगेट 2487 रुपये दिखाई दे रहा है। मिल्लत ट्रैक्टर्स हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे और प्राइस का जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो 547 रुपये दिखाई दे रहा है। हीनो पार्क की अगर मैं बात करूं हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे और प्राइस का जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो 400 रुपये दिखाई दे रहा है। केमिकल ग्लास एंड सिरेमिक्स में GGL की अगर मैं बात करूं तो हमारा टारगेट है जनाब, लेट मी रिमूव ऑल दिस स्टफ प्लीज़। हमारा टारगेट है इस वक्त 21 रुपये 66 पैसे, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय किया जाएगा। GGGL हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय किया जाएगा और हमारा टारगेट है 9 रुपये 36 पैसे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सिटी फार्मास्यूटिकल की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें, अगर आपको फेयर वैल्यू गैप्स में काम करना आता है या स्ट्रक्चर्स पे काम करना आता है तो फिर आप मेरे कहने पर डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ बाइंग की ट्रेड्स हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है तो आपको ट्रेडिंग करना सीखना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं और आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है, आप मेरे चैनल पे काफ़ी कुछ अरसे से अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जो हम कहते हैं प्राइस ऑलमोस्ट वैसा ही करती है और आप भी इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने एक नंबर चल रहा है द गैम्बिस्ट अकेडमी का, इस नंबर पर जाकर आप रब्ता करें और हमारे नेक्स्ट बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप भी इतनी आसानी से एनालिसिस करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन मैं जो इतनी तेज़ी से एनालिसिस कर रहा होता हूँ, बेसिकली ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होती, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिनको पता है कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आपको जब मैं ये कह देता हूँ
कि आपने इसमें बायर रहना है, तो आप मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को छोड़ें, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक बायर हो जाया करें, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो सिटी फार्मास्यूटिकल 93.99 इसका टारगेट दिखाई दे रहा है, हर डेली के वो 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। सर्ल की बात करूं, हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय करेंगे, और नेक्स्ट टारगेट 107.50 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। स्टील सेक्टर में मुगल स्टील, मुझसे लास्ट वीक मुझे किसी ने पूछा था मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, अगर आप भी वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आप वो जाके ज्वाइन कर लें। मुझसे आप वहाँ जाकर किसी भी स्टॉक के बारे में लॉन्ग टर्म या इंट्राडे के हवाले से ट्रेडिंग का सेटअप पूछेंगे, तो मैं आपको उसका एनालिसिस बिल्कुल फ्री में करके बताता हूँ। तो अभी मुझे 2-4 दिन पहले किसी ने पूछा कि मुगल स्टील के बारे में आपका क्या ख़्याल है और टीआरजी के बारे में क्या ख़्याल है, तो मैंने उनको बताया था कि आप इसमें बुलिश ही रहें। तो यकीनन उनको टीआरजी और मुगल स्टील के बारे में जो मैंने एनालिसिस करके दिया था, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अगर वो भाई मेरा ये एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि टीआरजी ने और मुगल स्टील ने आपको कोई फ़ायदा दिया मेरे एनालिसिस के बाद या नहीं। भाई मुगल स्टील आयरन एंड स्टील को आपने बाय ही रखना है, 88.75 इसका नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है। सीएसएपी को भी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप बुलिश ही रहेंगे। जो प्राइस का नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है वो है जनाब 120 रुपये। INIL का जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है प्राइस का, वो है जनाब 195 रुपये। आप इसमें हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाहर ही रहेंगे। इत्तफाक सुस्त प्राइस एक्शन है, लेकिन फिर भी हम मार्केट के साथ साथ इसमें बाहर ही रहने की कोशिश करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 8 रुपये 90 पैसे पहला टारगेट है। जब प्राइस इसे अचीव कर लेगी तो दूसरा टारगेट जो है वो 9 रुपये 90 पैसे है। ये स्टील सेक्टर के हमारे एनालिसिस थे। इसके अलावा मिसलिनियस सेक्टर्स में मैंने डीसीआर आपके सामने टॉप ऑफ द लिस्ट मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये लो यानी 37 रुपये 33 पैसे ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब इसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी फिर आप इसमें बुलिश हो जाइएगा। ओवरऑल मेरा सेंटीमेंट इसमें बुलिश ही है अभी तक, लेकिन ये ब्रेक होने के बाद ट्रेंड तो सेल हो गया, बट मैं अभी भी इसमें बुलिश ही रहना पसंद करूँगा। तो डीसीआर में अगर आपको बाय करना है तो आपको कोशिश करनी है हाई प्राइस से बाय करें तो बेहतर रहेगा। आल्दो आप, मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा बंदा कहता है हाई प्राइस से बाय करो। भाई मैं क्या करूं, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये लेवल प्राइस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 37.33, जब तक ये वीकली कैंडल इसको इनवैलिडेट नहीं करती, इसको ब्रेक नहीं करती, भाई ये दोबारा नीचे फेंक देगा प्राइस को। तो मैं बॉटम से आपको बाय करने के लिए कैसे कह दूं। तो डीसीआर को आपको इससे ऊपर जाकर बाय करना चाहिए। फिलहाल आप इसको सेल तो बिल्कुल भी ना करें। क्लोवर पाकिस्तान जो है वो हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसमें बायर ही रहेंगे, और प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है 88.64 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। PAEL का जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है वो है भाई 48.50 रुपीज़। आप इसको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। ट्रीट कारपोरेशन को भी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय करेंगे। प्राइस का नेक्स्ट टारगेट 30 रुपये 25 पैसे दिखाई दे रहा है। SPEL को भी आप हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। प्राइस का नेक्स्ट टारगेट 46 रुपये 80 पैसे दिखाई दे रहा है। वेब्स को भी आप हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 12 रुपये 28 पैसे दिखाई दे रहा है। देखें, ये हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। मैं कभी ठीक भी हो सकता हूँ और कभी गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं मार्केट को मूव नहीं करता। मैं कैंडलस्टिक बिहेवियर्स को रीड करके, चार्ट को रीड करके, और फिर आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ प्राइस एक्शन के मुताबिक, प्राइस बिहेवियर के मुताबिक, कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी प्रिंट हो सकती है। दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। ठीक है, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसीलिए ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।